हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 एग्जाम पेपर का पार्ट 2। हम देखेंगे 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस को। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। पहले आते हैं पार्ट 2 पर, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। इसमें वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स। आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर आने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए, लोग अक्सर सोचते हैं कि बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों तरह से फिट होना। वेलबींग थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड है और आप कितने खुश हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो हेल्थ है, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ खुश हैं और लाइफ में एक पर्पस फील करते हैं तो वो वेल बींग है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। यानी कि स्कूल में हेल्थ सर्विसेज क्यों होनी चाहिए। तो इसके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, हेल्थ अप्रेजल, यानी कि बच्चों को रेगुलर चेकअप करना, ताकि उनकी आंखों की कमजोरी या फिर उनके जो टीथ है, कोई कैविटी है, इन सभी चीजों का पहले से ही पता चल जाए। सेकेंड रीजन है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, यानी कि बीमारियों को रोकना। जैसे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले। थर्ड है हेल्थ एजुकेशन, बच्चों को जंक फूड के नुकसान और अच्छी हैबिट्स के बारे में सिखाना। तो इसका मेन गोल यही है कि बीमारी बच्चे की पढ़ाई में कोई भी बाधा ना बने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील सिर्फ एक खाना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। पहला है न्यूट्रिशनल कंटेंट, हर मील में फिक्स कैलोरीज और प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि दाल और चावल दिए जाते हैं बच्चों को। सेकंड है हेल्थ इंटरवेंशंस, खाने के साथ साथ बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, ताकि उनको अनीमिया यानी कि खून की कमी ना हो। थर्ड पॉइंट है सोशल इक्विटी का, सबसे जरूरी बात, यहाँ पर हर बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं, जिससे सामाजिक दूरियां यानी कि सोशल गैप्स खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुड पोस्टर की इंपॉर्टेंस और 2 डिफेक्ट्स। तो पोस्टर का मतलब है कि आप कैसे बैठते, उठते या फिर खड़े होते हैं। अभी जरूरी क्यों है? अगर पोस्टर सही है तो मसल्स पर प्रेशर कम पड़ता है और बैक पेन नहीं होता। साथ ही हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स और हार्ट बेहतर काम करते हैं। अब कॉमन डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो पहला होता है काइफोसिस। इसमें अपर बैक जो है वो राउंड हो जाती है, हंच बैक जैसे कहते हैं। और दूसरा है फ्लैट फुट, जब पैर का जो आर्क होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और जमीन से टच करने लग जाती है, तो उसे हम फ्लैट फुट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि कैसे नॉर्मल स्पाइन सीधी होती है, बट काइफोसिस में एक फॉरवर्ड बेंड आ जाता है अपर बैक में। उसी तरीके से फ्लैट फुट के अंदर यहाँ पे एक हेल्दी फुट में एक आर्क होती है, लेकिन फ्लैट फुट के अंदर पूरा का पूरा जो सोल होता है फीट का, वो टच करता है किससे? ग्राउंड से। इसीलिए एक गुड पोस्चर होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फिजिकल एजुकेशन का हेल्थ और रिक्रिएशन से क्या लिंकेज है। तो फिजिकल एजुकेशन एक ब्रिज है जो एक्सरसाइज को खुशी से जोड़ता है। पहला है लिंक टू हेल्थ, जब हम पीई क्लासेस में भागते हैं या फिर योगा करते हैं तो जो हमारे हार्ट है और हमारे हमारे लंग्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और ओबेसिटी जैसी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो दूर हो जाती हैं। सेकेंड है लिंक टू रिक्रिएशन, दिन भर की पढ़ाई के बाद पीई पीरियड में एक स्ट्रेस बस्टर होता है। फुटबॉल या फिर बैडमिंटन खेलकर माइंड रिफ्रेश हो जाता है और एग्जाम्स की टेंशन भी जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह से फिजिकल एजुकेशन से बॉडी भी हेल्दी रहती है और माइंड भी खुश रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। स्कूल में बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों को सेफ रखना भी होता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है वो एक्सपोज ना हो, कि कोई बच्चा जो है एक्सीडेंटली उसको छू ना दे। और जो स्टेयर केसेस हैं उन पे मजबूत रेलिंग होनी चाहिए। फिर आता है प्लेग्राउंड, कि जब बच्चे खेल रहे हों तो टीचर्स को मॉनिटर करना चाहिए कि कोई बुलिंग ना हो रही हो।
एंट्री और एग्जिट, स्कूल में हर विजिटर का रिकॉर्ड हो और बच्चा सिर्फ ऑथराइज्ड गार्डियन के साथ ही घर जाए। क्लासरूम में, स्पोर्ट्स में सेफ इक्विपमेंट हो। हमेशा एक फर्स्ट एड किट जो है वो होनी चाहिए स्कूल में, क्योंकि एक सेफ इन्वायरमेंट में ही बच्चा बिना डरे सीख सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सीपीआर की टेक्निक्स और इम्पोर्टेंस। तो सीपीआर एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो तब दिया जाता है जब किसी का दिल धड़कना बंद कर दे। तो इसकी टेक्निक पहली CAB कैप, इससे आप याद कर सकते हो। पहला है कंप्रेशंस, यानी कि चेस्ट के बीच में तेजी से पुश करना, ये होता है 100 to 120 पर मिनट। फिर सेकंड पार्ट आता है एयरवे, इसमें जो सर है उसको हल्का सा पीछे स्लाइटली टिल्ट करना होता है। एंड थर्ड पार्ट आता है ब्रीदिंग, अगर ट्रेंड हो तो रेस्क्यू ब्रेथ आपको देना होता है, अदरवाइज सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस, तो ये ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है और डॉक्टर के आने तक एक ब्रिज की तरह काम करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वार्मिंग अप का क्या कंसेप्ट है और क्या सिग्निफिकेंस है। तो किसी भी बड़ी एक्सरसाइज या गेम से पहले बॉडी को रेडी करना पड़ता है, उसी को हम वार्मिंग अप कहते हैं। तो इसमें हल्की जॉगिंग या स्ट्रेचिंग की जाती है ताकि हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़े। अब इससे होता क्या है, तो इससे जो मसल्स है ना वो फ्लेक्सिबल बनते हैं, जिससे इंजरी या चोट लगने का खतरा कम हो जाता है और बच्चा मेंटली भी गेम के लिए तैयार हो जाता है। तो वार्मिंग अप एक सेफ्टी मेजर होता है। इसी के साथ पार्ट 2 के टोटल 8 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 5 करने थे। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 पर। थर्ड पार्ट के अंदर 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं और इसकी वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ को असर करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो हमारी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ एक या दो चीजों पर नहीं बल्कि इन 5 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला बायोलॉजी, हमारी जीन्स और हमारी एज। अगर किसी की जेनेटिक हिस्ट्री के अंदर ही कोई डिजीज हर जनरेशन में फैलता है तो दैट थिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। फिर आते हैं लाइफस्टाइल पर, यानी कि हम क्या खाते हैं, कितना हम स्लीप लेते हैं, कितना वाटर इनटेक है, ये सब लाइफस्टाइल के अंदर आता है। कितनी एक्सरसाइज करते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट, साफ पानी, ताजा हवा, ये मिल पा रहा है हमको या नहीं हमारी इन्वायरमेंट से। फिर सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि घर की इनकम और एजुकेशन। कई बार लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती और कई बार जो है फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो बेस्ट खाना अपने बच्चों को दे पाए, न्यूट्रिशनल फूड जो है वो दे पाए। इसी वजह से मिड डे मील स्कीम जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्थ सर्विसेज, यानी कि हॉस्पिटल या फिर स्कूल क्लिनिक की अवेलेबिलिटी होना। आजकल बहुत सारे बच्चों की विजन प्रॉब्लम्स काफी अर्ली एज से ही हो जाती है, तो ये चीज जो है स्कूल आई स्क्रीनिंग कैंप में आइडेंटिफाई की जा सकती है। अगर स्कूल में ही रेगुलर चेकअप होते रहे तो जो है बच्चा उसको असिस्टेंस मिल सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि पूछ रहा है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स और मेजरमेंट। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज बच्चों की ग्रोथ पर नजर रखती है। इसमें बच्चों के हेल्थ कार्ड्स बनते हैं और एनुअल डेंटल या फिर आई चेकअप्स होते हैं। मेजरमेंट, तो इसके अंदर मतलब स्कूल कैसे नापता है कि बच्चे हेल्दी है या नहीं, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें होती हैं। पहला BMI ट्रैकिंग, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इसमें हाइट और वेट का रेशियो चेक करते हैं। BMI का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। सेकेंड चीज है अटेंडेंस, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसकी अटेंडेंस से ये बात पता चल जाती है। थर्ड है फिटनेस टेस्ट, जैसे कि शटल रन करवाना या फिर कोई फ्लेक्स्ड आर्म हैंग करवाना, ऐसे स्टैमिना टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, स्पोर्ट्स इंजरीज, स्प्रेन्स और एब्रेजन्स का मैनेजमेंट। तो खेलते खेलते कोई भी चोट लगना बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत जल्दी होना बहुत जरूरी है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई चीज ज्यादा वर्सन ना हो और रिकवरी जल्दी हो जाए। तो स्प्रेन का मतलब होता है मोच, तो उसको ट्रीट करने के लिए एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं राइस, मतलब पहला रेस्ट कि खेल तुरंत रोक दें। फिर आइस, स्वेलिंग, सूजन कम करने के लिए बर्फ लगाए। थर्ड होता है कंप्रेशन, यानी कि एक बैंडेज से उस एरिया को अच्छे से रैप कर दे। फोर्थ पार्ट आता है एलिवेशन,
यानी कि जो भी जिस जगह पे चोट लगी है, लेट्स से अगर पैरों की एंकल पर लगी है तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर रख दे, कुछ पिलोज लगा दे या फिर किसी बॉक्स के ऊपर उस पैर को हल्का सा रेज कर दे, कुछ इस तरह जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। रेस्ट, फिर आइस लगाओ, कंप्रेशन यानी बैंडेज रैप कर दो और फिर एलिवेट कर दो उस जगह को। फिर आता है एब्रेजन्स। एब्रेजन्स मतलब खरोच। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है, हाथ धोए, जो वुंड है मतलब जहां चोट लगी है उसको साफ करें और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑइंटमेंट लगाकर उस पर बैंडेज को बांध दें। अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो आप उस पर क्लीन क्लॉथ से थोड़ा सा प्रेशर लगाएं ताकि वो रुक जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। पीई टीचिंग मेथड्स, डेमोन्स्ट्रेशन और कमांड। तो टीचिंग मेथड्स जो है फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के 4 तरीके हैं, कमांड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट और होल पार्ट होल मेथड। तो पहला आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि देखकर सीखना। टीचर खुद पहले कोई स्किल करके दिखाता है और फिर बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि क्रिकेट के अंदर कैसा स्टैंस है, यानी कैसे किस एंगल पर खड़े होना है ताकि आप बॉल को अच्छे से हिट कर पाओ। बैडमिंटन सिखाते वक्त किस तरीके से आपको स्मैश मारना है, तो पहले टीचर खुद करके दिखाएंगे और फिर बाकी बच्चे उनको देखकर सीखेंगे। सेकेंड होता है कमांड मेथड। इसमें है, इसका मतलब है ऑर्डर फॉलो करना। इसमें क्या होता है, टीचर विसल का यूज करते हैं या फिर काउंट 1 2 3 4 का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने एक कमांड दी अटेंशन, तो पूरी की पूरी क्लास जितने भी बच्चे हैं वो एक साथ एक एक्शन को परफॉर्म करेंगे और अटेंशन पोजीशन में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल ये है कि ये सबसे अच्छा यूज होता है पीटी ड्रिल में या फिर मार्च पास्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें सब लोग सारे बच्चों को एक साथ यानी कि सिंक में मूव करना होता है। तो स्कॉलर्स इसी के साथ खत्म होता है एचपीई डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 एग्जाम पेपर सोल्यूशन पार्ट 2। अगर अभी तक एमसीक्यूज वाला पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट्स में मुझे बीएमआई निकालने का फॉर्मूला जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.